सर डीजीपी प्रिजन्स आप रहे, काफ़ी सारी रिफॉर्म्स आपने किए इंक्लूडिंग सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। कोट बलवाल जैसी जेल को हैंडल करना जहाँ रेडिकलाइज मिलिटेंट्स हैं, सब कुछ है, वो कितना डिफिकल्ट होता है और एक्सटर्नल थ्रेट भी है। देखिए, ऐसा है कि प्रिजन्स एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत जी। कमियां। इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी 2-4 बार कहा, देश के होम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हाई टाइम है हम प्रिजन्स के लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाएं। क्या है कि प्रिजन्स का ना प्रॉपर रिक्रूटमेंट है, ना इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। एक जिस तरह पुलिस की अपना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का भी, ट्रेनिंग का भी, उनका जॉब का भी, विच इज लैकिंग इन प्रिजन डिपार्टमेंट। अब प्रिजन का कि देखिए कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग के नहीं है, और ज़्यादातर वो लोग जो हैं वो उन प्रिजन्स में क्या है कि मोबाइल अंडर स्मगल होते हैं। प्रिजन्स में बहुत सारी कमियां हैं। आपको याद होगा कोट बलवाल में एक बार टनल निकालने की कोशिश की गई और वहाँ उसको हमने पकड़ा, उनको उनसे हथियार वो जो जिससे वो खुदाई कर रहे थे। इसी तरह एक बार 7 टेररिस्टों का ग्रुप आया था कोट बलवाल पर अटैक करके उनको छुड़ाने के लिए, ये आजर मसूद अली पार्टी को, वो हमने 7 के 7 टेररिस्ट मार दिए थे। ये इधर क्या क्या नाम है, दोमाना के एरिया से वो क्रॉस किए थे। तो प्रिजन में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूनियन होम मिनिस्टर साहब से कि इसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर करें और पूरे कंट्री का प्रिजन सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन प्लान होना चाहिए, इनका ट्रेनिंग होना चाहिए, इनका पूरा प्रिजन मैनुअल बना हुआ है, बट उसमें फर्क होना चाहिए। देखिए, एक सिटीजन आप और मैं अगर प्रिजन में जाते हैं, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी हैव मिनिमम प्रोटेक्शंस जो आपको लाइफ वहां मिलनी चाहिए। इतने कैलोरीज का खाना, इतना सब कुछ आपको, ओपन प्रिजन्स होने चाहिए, ये अपने सिटीजन के लिए बिल्कुल सब होना चाहिए। लेकिन जो टेररिस्ट आपको मारने के लिए आया है, जो आपके कंट्री को बर्बाद करने आया है, he does not deserve all those things which a citizen of this does. उनको आइसोलेशन सेल्स में रखना चाहिए, उनको ऐसी जगहों पे रखना चाहिए जहां वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट ना करें। वहां अब एक चोर आया है, वो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसको रेडिकलाइज करता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन प्रिजन्स इन कश्मीर। बहुत सारे लोगों को, हार्डकोर टेररिस्ट जो हैं, वो उनको जो चोर हैं या जो दूसरे केसेस में, छोटे छोटे केसेस में इन्वॉल्व हैं और प्रिजन में, उनको रेडिकलाइज करके उनको टेररिस्ट बनाते हैं। तो उनके लिए आइसोलेशन चैम्बर्स होने चाहिए, सिस्टम बनाने मॉडर्न तरीके से, जिस तरह दुनिया में इस तरह के प्रिजन्स हैं। हमें उस पे आई थिंक गुड फंडिंग शुड बी डन एंड प्रिजन सिस्टम को टोटली ओवरहॉल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, मैं आपने जो कहा सवाल, तो हमने सीसीटीवीज लगवाए थे, हमने चेकिंग सिस्टम किया कि ताकि आप अंदर कुछ गलत चीज नहीं ले जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार यहाँ मुझे याद है, मैं एसपीसीटी होता था, यहाँ उन दिनों सिख टेररिज्म बहुत था पंजाब में, 90s की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ आरएसपुरा सेक्टर में भी उसका असर था। तो बहुत सारे सिख टेररिस्ट जो थे वो सेंट्रल जेल जम्मू में थे, वो उन्होंने अंदर इतना बवाल करके रखा था, उनकी दादागिरी चलती थी, तो कोई सुनता नहीं था। तो फिर मुझे एक दिन वहाँ के सुपरडेंट साहब ने कहा कि सर हमारी मदद करिए, तो फिर अच्छी तरह से उनकी धुनाई की और सीधे लाइन पे आए। लेकिन दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन शुड बी, हमें एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रिजन रिफॉर्म्स लानी चाहिए जो बहुत जरूरी है इस देश।